अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास के टॉपिक को। और इससे रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट दिए हुए हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। इसका हम आंसर करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो के अंदर। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सिर्फ 6 का पार्ट ए था, वो हमने एक्सप्लोर कर लिया था। जिन स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। चैप्टर जो हमारे पास जो प्रीवियस चैप्टर है हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो सारी लिस्ट मौजूद है, प्लेलिस्ट मौजूद है। चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास को। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए हमारे पास लिखा है डिफाइन सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी कि आपने डिफाइन करना है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। तो इसका आंसर आपके पास बुक के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं आपको बुक के अंदर से बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो आंसर है इसका कहाँ मौजूद है बुक के अंदर। तो ये आंसर जो है हमारे पास बुक के अंदर 97 पेज पर मौजूद है। टॉपिक जो है हमारा 4.6 है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी टॉपिक का नाम है। इसके अंदर जो हमारे पास नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, यही जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट ए का आंसर है। अब इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, समझ लेते हैं। लिखा है अ बॉडी बिहेव एज इफ इट्स होल मास इज कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट। यानी कि कोई भी बॉडी ऐसे बिहेव कर रही है कि जिसका जो होल मास है, उस बॉडी का जितना भी जो मास है ना, वो किसी एक पॉइंट पर क्या कर रहा हो, कंसंट्रेट कर रहा हो, एक पॉइंट पर जमा हुआ हो, एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर रहा हो। इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों को ही क्यों कहते हैं, इस वजह से कहते हैं क्योंकि सेंटर ऑफ मास यानी कि उसका जो होल मास है वो एक पॉइंट पर आके क्या कर रहा है, आपके पास क्या कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है। तो इस वजह से वो सेंटर ऑफ मास कहलाएगा उसका। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों कहलाएगा, वही उसका क्योंकि ग्रेविटी जहाँ पर मास होगा जिस चीज़ का उसी पे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, तो ज़्यादा मास जो है उसका उसी पॉइंट पे फील होगा हमें। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, इसी चीज़ को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। आगे लिखा है इवन थ्रो अर्थ अट्रैक्ट एवरी पार्ट ऑफ इट। और यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जो अर्थ है वो क्या कर रहा है, अर्थ जो है एवरी पार्ट ऑफ इट यानी कि अट्रैक्ट कर रहा है, हर बॉडी के हर पार्ट को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। कौन, अर्थ जो है अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि ऐसा बिहेव के बॉडी का कि जो उसका जो मास है किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर रहा हो, वही चीज़ हमारे पास सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाती है। तो ये इसका जो है आंसर था जो बुक के अंदर मौजूद है। ये हाईलाइट हुआ हुआ एरिया, तो यहाँ से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं इसको और हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी हमारे पास लिखा है हाउ विल यू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कि आप कैसे डिटरमाइन करेंगे किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो सिंपली जो है इसका आंसर बुक के अंदर भी मौजूद है। मैं बुक के अंदर से पहले आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर मौजूद है ये बुक के अंदर। तो ये जो हमारे पास आंसर है ये हमारे पास है बुक के पेज नंबर 98 पर है, सॉरी 97 पर ही है हमारे पास इसका आंसर। जो ये जो आपके पास हाईलाइट हुआ हुआ है ना एरिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सम रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको इसके अंदर बता रहे हैं कि जो रेगुलर ऑब्जेक्ट होते हैं ना उनका हम सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास हाईलाइट हुआ हुआ एरियाज, ये आपके पास क्या है, इसका आंसर है। अब सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, उसका डिटरमाइन करेंगे मास को। तो सिंपली आप क्या करें कि अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो किस तरीके से करेंगे, तो आप जैसे हम जो चार जो डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं इसी तरीके से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर 4 डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे, जैसा कि यहाँ पर आपको फिगर के अंदर दिखाया गया। यानी कि A to B और फिर B to C आप ड्रॉ करेंगे, यानी कि A to B फिर C और नीचे से आके D तक आप 4 पॉइंट ड्रॉ करेंगे। यानी कि आपकी जो चारों जो लाइन है ना आपके पास, जब ये चारों लाइन एक पॉइंट पे आके मिल रही होंगी ना, वो जो एक पॉइंट है ना वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। ये हमारे पास था किसका,
सेंटर कौन सा स्फीयर ऑब्जेक्ट यानी कि जो गोल ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर आपको स्क्वायर ऑब्जेक्ट का मालूम करना है तो सिंपली ही आप इसी तरीके से चारों कोनों से लाइनें ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर एक्स बनाएंगे, सही है ना। जो हमारे पास स्फीयर ऑब्जेक्ट होते हैं उसका अगर सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आपने मालूम करना है तो आप प्लस बनाएंगे इस तरीके से। और अगर आपने जो है हमारे पास स्क्वायर शेप का जो है अगर आपने सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है तो सिंपली आप उसके ऊपर एक्स ड्रॉ करेंगे। तो एक्स ड्रॉ करने के ऊपर आपको पता चलेगा कि एक पॉइंट पे लेगा कि जहाँ पर जो चारों लाइनें हैं आपस में मिल रही हैं, वो जो पॉइंट है वही आपके पास सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। इन सारी लाइनों के अंदर पूरे पैराग्राफ के अंदर यही बता रहे हैं, मैंने पूरा नहीं बताया आपको, यही चीज़ बता रहे हैं, सिंपली मैंने समराइज करके आपको बता दी है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर एफ फिगर के अंदर भी आपको इसी तरीके से बता रहे हैं, वो आपके पास स्फीयर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर भी जो आपको ग्रेविटी का पॉइंट है किस तरीके से आप फाइंड करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो ये था हमारे पास, यहाँ पर भी नीचे आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पर इस पॉइंट पर आपकी जो हमारा कर्सर आपको दिख रहा है, मेरा ये जो कर्सर है मेरा जहाँ पर मौजूद है, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये चारों लाइनें मिल रही हैं, कोलाइड कर रही हैं, आपस में मिल रही हैं। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा और सेंटर ऑफ मास भी यही हमारे पास जो है कहलाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर था जो कि हमने इसको एक्सप्लोर कर लिया है। तो जो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास था, ये इस टॉपिक के अंदर सिर्फ हमारे पास 2 क्वेश्चंस थे, ए और बी, जो कि हमने इसको एक्सप्लोर कर लिए हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो का अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।